नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने युवाओं को दिलाया सरकारी सेवा का अवसर। 18वें रोजगार मेले में बम्पर नियुक्तियां, संविधान और राष्ट्र सेवा की शपथ के साथ नई शुरुआत। कठुआ में जैश आतंकवादी ढेर, बिलावर ऑपरेशन में आतंकवादी निष्क्रिय। बिलावर इलाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। सैन्य ऑपरेशन में आतंकवादी निष्क्रिय, क्षेत्र को सील किया गया। कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती आज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समारोह में मौजूद, बोले ठाकुर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रवण कुमार ने आरपी सिंह की आलोचना की, कहा नीतीश कुमार हैं कर्पूरी ठाकुर के विचारों के वारिस। बिहार की जनता ने जदयू को सत्ता में लौटाया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बजट में बिहार को विकसित राज्य बनाने पर जोर। नीट छात्रा मामले में न्याय का भरोसा। सुरक्षा विवाद पर बोले राजनीति न करे विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18वें रोजगार मेले के तहत देश के अलग अलग सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 61,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2026 का आरंभ उनके जीवन में नई खुशियां और नई संभावनाओं की शुरुआत लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बीती बसंत पंचमी की तरह ही युवाओं के जीवन में भी नए बसंत का आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को संविधान के प्रति अपने दायित्वों का स्मरण कराते हुए कहा कि ये समय उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। उन्होंने ये भी कहा कि संयोग से देश इस समय गणतंत्र के महापर्व का उत्सव मना रहा है। ऐसे में सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहे युवा राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इन्विटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। कई साथी वित्तीय सेवाओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे, तो कई युवा हमारी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बिलावर इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान चलाए गए सैन्य ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी मार गिराया गया। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान क्षेत्र को पूरी तरह से सील किया गया था और आतंकवादियों को निष्क्रिय कर सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कठुआ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां बिलावर इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत चलाए जा रहे सैन्य ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। इसी मामले की जानकारी देते हुए कठुआ के एसएसपी मोहिता शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 7 तारीख के एनकाउंटर के बाद जब ये स्लिप किया था तो उसके बाद से हमारा सर्च ऑपरेशन इस पूरे जंगल एरिया में लगातार जारी था, जिसमें एक बारी और इसके साथ कांटेक्ट हुआ और इसी दौरान 3 हाइड आउट भी बस्ट किए गए। आज फिर एक स्पेसिफिक इनपुट आई हमारे पास 1 बजे के करीब, पटेतर गांव पड़ता है बिलावर में, वहां से कि ये घर में है और इसने कुछ सिविलियंस को हॉस्टेज भी बना रखा है। हमने अपनी पार्टी को इमीडिएटली वहां पे मूव किया
और हमारे जो सीआरपीएफ और आर्मी थी वो भी हमारे साथ कॉर्डन के अंदर थी। फिर एक छोटी सी जेकेपी की जो हमारी पार्टी थी, उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी का एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने पहले सिविलियंस को वहां से इवैक्यूएट किया और सीधा अंदर उस घर के अंदर पहुंच गए। उसका वेपन जो है पहले उसने वहां से सामने से फायर किया और उन्होंने उसका वेपन फिर छीनने के बाद उसको गोलियों से मार दिया। तो मतलब लगभग कॉम्बैट सिचुएशन तक आ गया था। बिल्कुल कॉम्बैट सिचुएशन पे आया था और फायर पहले उसने सामने से खोला जैसे ही हम लोग अंदर गए और फिर उसके बाद वेपन उसका छीनने और उस पे गोलियां दागने तक हमारी पार्टी ने एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल ब्रेवरी मैं कहूंगी, जिसके लिए जेकेपी पूरे देश भर में विश्व भर में मशहूर है, उसी का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए मेरी पार्टी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो काफी लंबा 7 तारीख आप कह रहे हैं शुरू हुआ, मतलब उस टाइम भी एनकाउंटर हुआ था, तो कुछ दिन पहले भी बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला इतने दिनों। जी बिल्कुल, काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन चला जिसमें हमारी सारी एसओजी की पार्टीज, हमारे सीआरपीएफ और आर्मी के जवान हमारे साथ उस सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन में हम लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे और उसी का नतीजा है कि हमारे जितने भी सिविलियंस यहाँ पे वो हमारे साथ हमको खबर दे रहे थे और आज भी एक इतनी स्पेसिफिक खबर आई और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। मैम अभी क्या डिटेल्स है, कौन है या? ये एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकी जो कि 2024 से इस एरिया में एक्टिव रहा है। इसका कमांडर लेवल का ये टेररिस्ट है। ही गोज बाय द नेम उस्मान और इसने अभी तक 6 आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है 2024 से, जिसमें सिविलियन की डेथ्स और हमारे फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये जैश ए मोहम्मद का आतंकी है। तो मतलब ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट? बिल्कुल पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट है। ये जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के साथ के ताल्लुक रखता है एंड ही गोज बाय द नेम उस्मान। स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री की 102वीं जयंती आज मनाई गई। जयंती के अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जदयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए उनके सिद्धांत और विचारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास और शासन में आगे बढ़ा रहे हैं। कर्पूरी जी जो हमारे महानायक रहे, जन नायक रहे, भारत रत्न रहे और गरीबों के दिलों के धड़कन रहे, उनका जयंती है 102वीं। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने उनके आदर्शों पर चल करके उनको विचार जो पड़ाव पर सरपरा रहे थे उनको मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। आज उन्होंने यहाँ आकर के उनको श्रद्धांजलि दी, हम उनको नमन करते हैं और नीतीश जी के उपस्थित आभार व्यक्त। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने आरपी सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ और जदयू को अपना घर बताने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरपी सिंह वही नेता हैं जिन्होंने पहले जदयू को कमजोर करने और उसे हराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि आरपी सिंह उस पार्टी में भी गए थे लेकिन उन्हें वहां कोई राजनीतिक सफलता नहीं मिली। बताया जा रहा है कि मंत्री श्रवण कुमार ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ही कर्पूरी ठाकुर के विचारों और सिद्धांतों के सही वारिस हैं, न कि राजद। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता ने पिछले चुनाव में आरपी सिंह और उनकी राह के नेताओं को ठेंगा दिखाकर जदयू को सत्ता में वापस लाया है। हमने तो अपनी बात रखी है। देखिए, पता नहीं नफरत क्यों फैलता है। नीतीश कुमार जी को कल तक वे लोग जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी कुछ नहीं है, मेरे ही सोच से नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। नीतीश कुमार बीमार हैं। नीतीश कुमार जी को लोग चलाते हैं, अफसर चला रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ बात होगी। उनसे पूछिए कि कल तक नीतीश कुमार बीमार थे, लाचार थे,
उनकी कोई सोच नहीं थी, आपके सोच से चल रहे थे और नीतीश कुमार जी को खत्म करने पर लगे थे। और नीतीश कुमार जी को इन्होंने पहले तो भाजपा में गए, अब भाजपा में जाने के बाद फिर वहाँ से लगता है कुछ आशा नहीं था, तो फिर अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, अपना दुकान भी नहीं चला तो दूसरे के दुकान में फिर अपना पार्टी को मर्ज कर दिया। और जिस पार्टी में मर्ज किया उसके जो संस्थापक थे, उसके जो नेता थे, वो कहते थे कि नीतीश कुमार को अगर 25 सीट आ गया तो हम संन्यास ले लेंगे। तो अब सन्यासी लोगों का जो जमात है वो संन्यास लेने के बजाय नीतीश कुमार जी के मंदिर में यहाँ के आशीर्वाद लेने की उनको क्या जरूरत पड़ गई। तो जो नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से खत्म करने, नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में पहल कर रहे थे। और हम सब लोगों को, जितने भी जेडीयू के लोग थे, जितने भी एनडीए के लोग थे, सबको फिनिश करने में बिहार में ये लोग लगे हुए थे। तो आप सोच लीजिए कि जब ये लगे हुए थे फिनिश करने में, तो इनसे तो हम लोग फिनिश नहीं हुए, इनको बिहार की जनता ने जरूर फिनिश कर दिया। तो फिनिश होने के बाद अब इधर क्यों माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, ये हमने। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप इस बार केंद्र और बिहार सरकार का बजट होगा। उन्होंने दावा किया कि आगामी केंद्रीय बजट में बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में ठोस प्रावधान देखने को मिलेंगे, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए ने संकल्प के रूप में लिया है। वहीं राज्य में बढ़ते अपराध पर प्रतिक्रिया देते हुए कुशवाहा ने घटनाओं को दुखद बताया और नीट छात्रा मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने भरोसा जताया कि पीड़ित को न्याय मिलेगा और प्रशासन कानून के तहत कार्रवाई कर रहा है। को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अभी आपराधिक घटना कहीं हुई है, निश्चित रूप से हम इसको स्वीकार करते हैं, नहीं होनी चाहिए घटना, दुखद है। लेकिन प्रशासन पूरी मुस्तैदी से उस घटना के बाद जो प्रशासन का दायित्व है उसका निर्वहन कर रहा है। अभी तक हाँ, उसी के बारे में आज हम गए थे, उनके परिजनों से मिलने हम जहानाबाद गए थे और वहाँ से मिल कर के आ रहे हैं और हमने उनको ही भरोसा दिलाया है और आप सब लोगों के माध्यम से बाकी लोगों को ही भरोसा दिलाते हैं कि न्याय निश्चित रूप से पीड़ित परिवार को मिलेगा। अब घटना हो गई, नहीं होनी चाहिए, दुखद है, यह बात सही है, लेकिन प्रशासन अपना दायित्व का निर्वहन करेगा और न्याय मिलेगा। बजट होने जा रहा है सर, बिहार का क्या होगा? अब इंतजार कीजिए बजट के लिए। बजट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी। जो संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और जब देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संकल्प लिया है, हम सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बजट केंद्र की सरकार भी लाएगी और राज्य की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 18वें रोजगार मेले के तहत देश भर के अलग अलग सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 61,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवा शक्ति को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले का उद्देश्य युवाओं को तेजी से सरकारी सेवाओं से जोड़ना, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है और विकसित भारत 2047 तक के संकल्प को नई ऊर्जा प्राप्त हो रही है। रोजगार मेले के माध्यम से अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में हो रही नियुक्तियों सरकार की रोजगार सृजन प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इनविटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे।
कई साथी वित्तीय सेवाओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे, तो कई युवा हमारी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा कि कभी बीमारू राज्य कहलाने वाला उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संघर्ष, अव्यवस्था और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण, चिकित्सा सेवाओं, रोजगार सृजन और समग्र विकास के क्षेत्रों में अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। सीएम योगी ने कहा कि लंबे समय तक प्रदेश को अराजकता, भ्रष्टाचार और कमजोर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, जिससे विकास बाधित होता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित, निवेश के अनुकूल और तेजी से विकास करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि असीम संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश आज अपनी सामर्थ्य को साकार कर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश के मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारों से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है। अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रजधाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अमृत काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून एवं सुशासन का राज स्थापित किया है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में 24 से 26 जनवरी तक यूपी महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अवसर पर एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाना है। यूपी दिवस से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़कर बीमारू राज्य से निकलते हुए देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है और प्रवासी प्रदेशवासी वैश्विक मंच पर प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं। यूपी दिवस के मौके पर लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर महापुरुषों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और राष्ट्र प्रेरणा संग्रहालय, शिल्प मेला, ओडीओसी, व्यंजन मेला, साथ ही विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन और भ्रमण भी करेंगे। खबर पटना से। बिहार के राजनीतिक शिखर पुरुष और सामाजिक न्याय के प्रणेता कहे जाने वाले भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती 24 जनवरी को उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। ये वही पावन भूमि है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया यात्रा के दौरान नमन किया था। जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। इसकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले कर्पूरी ग्राम स्थित स्मृति भवन में आयोजित सर्वधर्म सभा में भाग लेने के लिए पहुंचे। इसके बाद गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय के त्रिमूर्ति भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की आदम कद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जनता के लिए पंचायत सरकार भवन के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी कर चुके हैं। समस्तीपुर जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से आयोजन करने के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए थे। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला। इनकी सादगी, इनकी ईमानदारी
अभाव में इनका प्रभाव बिहार को गौरवान्वित किया है और इनके जो अनुयायी बनते हैं, ढोंग रचते हैं, उनको कहीं न कहीं सादगी, ईमानदारी और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का ये प्रभाव बढ़ाना चाहिए। आज श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर अपनी ईमानदारी और सादगी के कारण, सबका साथ सबके विकास के भाव को लेकर चलने के कारण आज आदरणीय, पूजनीय और बिहार को गौरवान्वित करते हैं। सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित यही होगा कि हम सादगी, ईमानदारी और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने का, सबका साथ सबके विकास के भाव मन के अंदर लेकर आगे बढ़ें, तभी इनके सच्चे अनुयायी होंगे। मुंबई के ओशिवारा इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अभिनेता और निर्देशक कमाल आर खान उर्फ KRK को फायरिंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 18 जनवरी को अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा स्थित एक रिहायशी इमारत में हुई थी, जब 4 राउंड फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। जांच के बाद पुलिस ने KRK को उनके स्टूडियो से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान KRK ने कबूल किया है कि फायरिंग उन्हीं की लाइसेंसी बंदूक से की गई थी और उन्होंने गोलियां चलाई थी। उन्होंने कहा है कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था, इरादा नहीं था। वो अपनी बंदूक साफ कर रहे थे और टेस्ट फायरिंग मैंग्रोव इलाके की ओर कर रहे थे, लेकिन तेज हवा के कारण गोली रिहायशी इमारत तक जा पहुंची। इस घटना में जिस इमारत में गोलियां लगी, वहां लेखक निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा दूसरे फ्लोर पर और मॉडल प्रतीक बैद चौथे फ्लोर पर रहते हैं। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूक बरामद कर ली है और मामले में कानूनी कार्यवाही की जा रही है। KRK पहले भी अपने विवादित बयानों और गतिविधियों के लिए चर्चा में रह चुके हैं। ओशिवारा फायरिंग केस में पुलिस की जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में स्थित नवरत्न कॉम्प्लेक्स के ट्रेम्पोलिन पार्क स्काई विले में गेमिंग जोन में आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग ने देखते ही देखते पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और प्लास्टिक के सामान, फोम गद्दे और बच्चों के खेल उपकरण जलकर खाक हो गए। आग की तीव्रता के कारण काला और जहरीला धुआं आसपास फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी भी हुई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी के निर्देश पर फायर ऑफिसर नवदीप बग्गा के नेतृत्व में दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। करीब 10,000 स्क्वायर फीट में फैले गेम जोन में आग बुझाने के लिए 5 दमकल गाड़ियां लगाई गई थी और कई फेरे लगाने के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। आग से संचालक को अनुमानित 25 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस और अग्निशमन विभाग फिलहाल मामले की जांच में जुटे हुए हैं। नवरत्न में गेम जोन के पास में आग लग गई है, तो हम लोग आए यहाँ पर, तो गेम जोन जो यहाँ चल रहा है नवरत्न में, इसमें अंदर की तरफ आग लगी। किसी प्रकार की जनहानि लोगों के, आप सब लोगों के सहयोग से होनी बच गई, लेकिन माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कोशिश की जा रही है कि अंदर किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हो। लाइट का कनेक्शन वगैरह अतुल ने पहले कटवा दिया था और बुझाने का प्रयास किया था। किस तरह से आग लगी थी, क्या इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो गया था, लेकिन अभी ये जांच होने पर ही पता लगेगा। उस समय अंदर सर मौजूद कौन थे? कुछ स्टाफ के लोग थे, कुछ बच्चे थे, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।